और चलिए अब इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक, जहां विधायक दल के नेता चुनने पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में पार्टी कार्यालय में पहली बैठक होगी। वहीं 12 बजे तक विधायकों को पहुंचने के निर्देश भी, वहीं उसके बाद तय होगा बैठक कहां करनी है। 3 बजे पीटर हॉफ और एक निजी होटल को भी वेन्यू रखा गया है। विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए हाईकमान को अधिकृत किया जा सकता है। वहीं पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी शिमला पहुंचेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। प्रदीप, देखिए अब मंथन का दौर जो है कांग्रेस में वो शुरू होगा कि किसे कमान सौंपी जाए, कौन विधायक दल का नेता बना जाए, कौन कौन से नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। आज की इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए आज इसी बात को लेकर बैठक बुलाई गई है कि आखिर कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है। अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उससे पहले विधायक दल का नेता चुना जाना है। यही वजह है कि आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है पार्टी प्रदेश कार्यालय में। जानकारी है कि 12 बजे तक सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद जो ऑब्जर्वर हिमाचल के लिए लगाए गए हैं, भूपेश बघेल हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उनके साथ साथ राजीव शुक्ला जो प्रदेश प्रभारी है, वो शिमला पहुंचेंगे। सब विधायकों के साथ एक बैठक की जाएगी। उसके बाद ये जानकारी है कि उसी पार्टी कार्यालय में ये तय किया जाएगा कि वहीं पर बैठक करनी है या फिर वेन्यू कहीं और रखना है जहां पर सिर्फ विधायक वहां पर मौजूद रहे, ताकि कोई भीड़ भाड़ वहां पर ना हो। ये जो है एक तरह से प्लान जो है वो बनाया गया है। हालांकि जानकारी ये है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी विधायक दल के नेता के तौर पर, यानी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, उस पर सबकी सहमति रहेगी। तो सिंगल लाइन प्रस्ताव होना है। आज जानकारी है कि आज यहाँ पर जो बैठकें होंगी उसमें विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा। केवल ये तय किया जाएगा कि जो सिंगल लाइन प्रस्ताव है वो पारित करके हाईकमान को भेजा जाएगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। तो अब लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि कांग्रेस पार्टी में कौन वो नेता होगा जो मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था रही है, पहले मुख्यमंत्री घोषित होते थे कांग्रेस पार्टी में, वीरभद्र सिंह के रूप में चेहरा दिया जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि वीरभद्र सिंह नहीं थे तो ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में चुनाव लड़ा गया है। उनका चेहरा, बेशक उनका फोटो यूज किया गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो नया नेतृत्व है वो इस बार कांग्रेस पार्टी में इंट्रोड्यूस होगा और वो कौन होगा इस पर चर्चाएं चल रही है। उसमें प्रतिभा सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जो हरोली से विधायक चुनकर आए हैं, उनके नाम पर भी चर्चाएं हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर भी चर्चाएं हैं। और अगर सीनियर लीडर्स में बात करें तो चौधरी चंद्र कुमार जो कांगड़ा जिला से आते हैं, उनके नाम पर भी चर्चाएं हैं। तो अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाती है कांग्रेस पार्टी, किसको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे किया जाता है। क्योंकि आज तक देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी में अपर हिमाचल, जो पहाड़ी हिमाचल है, वहां से मुख्यमंत्री दिए जाते रहे हैं। चाहे वीरभद्र सिंह की बात करें, वो शिमला रामपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे, अपर हिमाचल से ताल्लुक रखते थे। शिमला के ही जोबल कोटखाई से रामलाल ठाकुर, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसी तरह से वाईएस परमार जो पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उनको भी हिमाचल में ही, सिरमौर के हालांकि हैं, लेकिन ज्यादातर उनका शिमला में ही नाता रहा है, तो उनको भी अपर हिमाचल से ही गिना जाता है जो पहाड़ी हिमाचल है। तो इस बार क्या जो निचला हिमाचल है, जिसे नया हिमाचल भी कहते हैं, क्या वहां से मुख्यमंत्री दिया जाता है या फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल प्रदीप, देखिए और इसी के साथ, क्योंकि हमने देखा इस बार के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें, जहां पर पूरे देश में कांग्रेस को लेकर अलग ही चीजें, चाहे वो गुटबाजी को लेकर है, वो निकलकर सामने आ रही हो, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बीच का माहौल अलग था। भले ही सीएम के कई फेस जो हैं, वो ये कहना गलत नहीं होगा, उसके दावेदार कई हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन संगठित होकर चुनाव लड़ा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत के रास्ते पर ले आया। बिल्कुल, देखिए यही एक वजह रही हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की जीत में। और जिस तरह से पहले चर्चाएं चल रही थी कि बिखराव हो सकता है टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस के भीतर, नेताओं में संघर्ष हो सकता है, लेकिन जब चुनाव कैंपेन जब शुरू हुआ, सब जो है अपने अपने काम में जुट गए। हर नेता अपना अपना काम करने लग गए। चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, चाहे मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, या फिर जो सीनियर लीडर्स में हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं, रामलाल ठाकुर, वो भी अपने अपने क्षेत्र में डटे, चुनाव जीतने के लिए जो है जी
जान लगाई। हालांकि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, आशा कुमारी हैं, रामलाल ठाकुर हैं, कौल सिंह ठाकुर, उन्हें बेशक इस बार सफलता नहीं मिल पाई, वो चुनाव हारे। लेकिन जब चुनाव जब लड़ा जा रहा था तो सभी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और उसका फायदा भी मिला। कर्मचारियों का भी खुलकर सपोर्ट जो है इस बार देखने को मिला कि कांग्रेस को मिला है। और उसके बाद जो लीडर्स हैं उन्होंने रैलियां, जहां जहां उनके समर्थक वहां पर उनको कैंडिडेट थे उनके लिए रैलियां तक करने गए, नॉमिनेशन में गए, प्रचार में गए। तो पूरा हम कह सकते हैं कि एक सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने की कोशिश की और जो मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी, महंगाई की बात हो, उसको भी बाखूबी उठाया और वो हिमाचल में मुद्दे बने भी। हमने देखा कि लोग उसके बारे में चर्चाएं भी कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी, 10 गारंटी दी, ओल्ड पेंशन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, 1500 महिलाओं की देने की बात हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहे हैं इस जीत में। और जो स्थिति देश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है, उसके बावजूद ये हिमाचल में जनता ने जनादेश दिया है। तो कह सकते हैं कि ये लड़ाई लड़ी गई थी, उसका यहाँ पर फल मिला है। और हिमाचल में कांग्रेस का काडर मजबूत है, ये हमेशा कहा जाता रहा है और अभी भी इस बात से साफ हो गया कि कांग्रेस का काडर हिमाचल में मजबूत है। उसको बिल्कुल। और देखिए वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जो चेहरे हैं फिलहाल सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, उसमें अगर प्रतिभा सिंह का जिक्र किया जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर प्रतिभा सिंह पर संभावनाओं के अनुसार उनमें ये जिम्मेदारी सौंपे जाते हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव जो कराए जाने की चीजें निकलकर सामने आती हैं, अब ऐसे में जो आने वाले आम चुनाव है, क्योंकि उनमें भी ज्यादा समय नहीं रह गया है, 1 साल बीच में है, तो क्या खासा असर जो है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिलेगा? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए यही एक बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के पास बनी हुई है, क्योंकि जो हॉली लॉज के समर्थक हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे लोग हैं, चाहे उनका जो एक अपनी फैन फॉलोइंग है पूरे हिमाचल में, वो चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के पास चुनौती यही है कि फिर उपचुनाव करवाना पड़ेगा 6 महीने के भीतर। उसमें एक तो मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव होगा और दूसरा वहाँ एमपी के लिए भी चुनाव होगा। कौन उनके लिए सीट छोड़ेगा, कौन एमपी लड़ेगा, ऐसा ना हो कि वहाँ एक नेगेटिव मैसेज चले जाए। जिस तरह से अभी जो मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है मंडी लोकसभा में। इस विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सीटें वहां पर, ज्यादातर मैक्सिमम सीटें हारी हैं। तो एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए ये जरूर रहेगी कि ऐसा ना हो कि वहां कोई नेगेटिव रिजल्ट आने वाले समय में लोकसभा की भी एक सीट जाए और फिर 17 महीने बाद आम चुनाव होने हैं। वो उस वक्त के लिए भी कैंडिडेट चाहिए। तो दो चुनाव एक साथ झेलना कांग्रेस के लिए एक चुनौती हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि कांग्रेस का फोकस है कि यहाँ पर बिखराव ना हो, एकजुट रहे और वो किसकी धुरी के आसपास सभी नेता घूमेंगे, ये कोशिश जो है कांग्रेस की रहेगी। दूसरी तरफ अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, सदन के भीतर हमने देखा एज एक विपक्ष के नेता के तौर पर जोरदार भूमिका में रहे और हर मुद्दे को उठाते रहे। एक विपक्ष के नेता की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से मुकेश अग्निहोत्री ने निभाई। और अमूमन देखा भी गया है कि जब भी हिमाचल में वीरभद्र सिंह भी जब राज्य की पॉलिटिक्स में थे तो उस वक्त वो नेता विपक्ष होते थे, फिर वो चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष भी बनते थे। बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन होगा। आज मंथन में क्या कुछ निकलकर चीजें जो है प्रदीप वो सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए।